वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। दुनिया ने कुछ नियम बनाए रखे हैं कि अगर आप इस क्लास से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पढ़ेंगे। अगर आप उस क्लास से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पढ़ेंगे। अगर आप अमीर हैं तो आपको यहाँ बिठाया जाएगा, आप गरीब हैं तो आपको वहाँ बिठाया जाएगा। अगर आपको फाइटिंग की दुनिया में सफलता करनी है तो आप में इतना टैलेंट होना चाहिए। असफल आपको रहना है तो आप में उतना टैलेंट होना चाहिए। अगर आपको चैंपियन बनना है तो आपको इतनी उम्र होनी चाहिए। आप चैंपियन बनने लायक नहीं हैं तो आपकी इतनी उम्र होनी चाहिए। इन सभी मापदंडों को तोड़ता हुआ एक फाइटर है ग्लोवर तशैरा। और ग्लोवर तशैरा के पास चांस है कि वो उन लोगों को एक बार फिर से शांत करे जो उसकी उम्र को देख के बोलते हैं कि वो चैंपियन नहीं बन सकता है। ग्लोवर तशैरा उन लोगों की ब्रीड में से एक है जिनमें रैंडी कटोर एक है, जिनमें बर्नार्ड हॉपकिंस एक है, जिनमें आपका जॉर्ज फोरमैन एक है। इन सबसे इन सभी के ही ब्रीड का ग्लोवर तशैरा है। आज हम बात करेंगे UFC 283 की। UFC 283 में ग्लोवर तशैरा वर्सेस जमाल हिल की। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए क्योंकि ये MMA का इंडिया में सबसे बेहतरीन चैनल है। अब बात करते हैं इस फाइट के बारे में। इस फाइट के बारे में बात करने से पहले कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाना अच्छा है। कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि क्या ये वन साइडेड फाइट है। बिल्कुल वन साइडेड फाइट नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि क्या जमाल हिल डिजर्व करता था। यार जमाल हिल को नहीं देते तो किसको देते, है ना। कोई या तो कोई इंजर्ड है, या तो कोई बाहर है, या तो कोई अभी अभी फाइट में ड्रॉ किया है। किसको देते हैं। हाँ, एंथोनी स्मिथ जब बसता है तो एंथोनी स्मिथ को भी बहुत बुरी तरह हराया है। पॉल क्रैग अभी आगे आ नहीं रहा है। जॉनी वॉकर गेम से बाहर है। किसको देते हैं। भला ही वो 7वें नंबर पे है बट उसके अलावा और कोई चांस, उसके अलावा और कोई कैंडिडेट बचा नहीं था। ठीक है। जहाँ तक ग्लोवर तशैरा की बात है, ग्लोवर तशैरा स्ट्राइकिंग में, ग्लोवर तशैरा का कैरियर जो है ना ऐसा है। जब ग्लोवर तशैरा आया था ना तो स्ट्राइकिंग में इसकी स्पीड, मतलब मेरे ख्याल से स्ट्राइकिंग में ग्लोवर का जो लेवल है वो हमेशा एक रहा है, पर स्पीड यहाँ पे थी, बाद में यहाँ पे आ गई और आज फिर वो यहाँ पे है। उम्र पिछले 4 5 3 साल में देखा जाए तो ग्लोवर तशैरा की स्पीड स्ट्राइकिंग में बढ़ी है, कम नहीं हुई है। ठीक है। दूसरी बात जो ग्लोवर में है, ग्लोवर ग्राउंड में शानदार है। ग्लोवर ग्राउंड में शानदार इस हिसाब से है, इस है कि मेरे ख्याल से लाइट हैवी वेट और हैवी वेट भी अगर मिला दिया जो ग्राउंड में, ग्लोवर मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन फाइटर होगा। कर्टिस ब्लाइड को अगर हाई हाई लेवल अप के हैवी वेट वाले को जोड़ लिया जाए तो वो टक्कर दे सकता है। ग्लोवर बॉटम से भी शानदार है और टॉप से भी शानदार है। ग्लोवर कभी कभी इमोशनल होके फाइट करता है और उसका जो फाइट आईक्यू है उसको धोखा दे जाता है, बट मोस्टली ठीक ठाक है। जहाँ तक जमाल हिल की बात है, जमाल हिल को बहुत से लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि जमाल हिल ये फाइट जीत सकता है, उसके चांसेस हैं जीतने के। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर, इफ नॉट द बेस्ट स्ट्राइकर इन लाइट हैवी वेट डिवीजन। ठीक है। जमाल हिल का ग्राउंड गेम बेकार नहीं है, ना सिर्फ बेकार नहीं है बल्कि बहुत पेन सहने की भी क्षमता है जमाल हिल में। पर क्या उसका ग्राउंड गेम ग्लोवर के लेवल का है। बिल्कुल भी नहीं। जमाल हिल के पास भी वन पंच नॉकआउट की क्षमता है और ग्लोवर के पास भी है। ठीक है। अगर ग्लोवर को जीतना है तो क्या करना है, ग्लोवर को जीतना है तो मैं ग्लोवर से ये कहूँगा कि दोस्त तुम्हारी उम्र हो चुकी है। सब बोल रहे हैं तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि तुम्हारे पास लास्ट चांस है। तीसरा, जब लास्ट चांस है, उम्र हो चुकी है, अगर हारे तो रिटायरमेंट लेना है, ये सारी बातें हैं, तो एक काम करो ना, कोई चांस मत लो। स्ट्राइकिंग करने का ही नहीं है, आपको टेक डाउन लेने की कोशिश करना है। अगर फेल होता है तो दोबारा करनी है। और जैसे ही ग्राउंड में जाओगे तो ग्राउंड में आपका किंगडम है, आप जो चाहोगे वो करोगे। और टेक डाउन के साथ ये प्रॉब्लम, ये एक अच्छी बात है कि पहला टेक डाउन देने में जितना मुश्किल होगा ना, अगर ले पर जा पाएगा ग्राउंड ग्लोबल ग्राउंड में, तो दूसरा टेक डाउन उससे आसान होगा, तीसरा उससे भी आसान होगा, चौथा उससे आसान होगा। इट विल गेट ईजियर एंड ईजियर। जहाँ तक जमाल हिल की बात है, जमाल हिल, ये चांस बड़ी किस्मत से मिला है तुम्हें। और अगर ये फाइट जीतना है ना तो तुम्हारे पास 5 मिनट है, पहला राउंड और उसके 5 मिनट। जब ग्लोवर थोड़ा सा हेजिटेंट रहेगा टेक डाउन के लिए, जब ग्लोवर शायद थोड़ा सा अपने में ओवर कॉन्फिडेंट रहेगा,
स्ट्राइकम को लेके। यही तुम्हारा मौका है फाइट करने का, यही तुम्हारा मौका है फाइट जीतने का। ग्लोवर, एक और बात जो इम्पोर्टेंट हो सकती है इस फाइट में, वो ये है कि ये फाइट ब्राज़ील में हो रही है। और ब्राज़ील में मेरा मानना है कि ग्लोवर जैसे लोगों पे ब्राज़ील में फ़ाइट होने की वजह से दबाव थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा। क्राउड उनके साथ रहेगी बट दबाव भी थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा। अब जजेस का ये है कि जजेस या तो यूएफसी अपने ले जाता है या तो लोकल कमीशन वो करता है। मेरा को जहाँ तक समझ में आ रहा है कि जजेस जो होंगे वो यूएस वाले ही होंगे जो यूएफसी नियुक्त करता है। बाकी फ़ाइट जो है अप्रूव ब्राज़ील के एथलेटिक कमीशन से होगी। तो जजिंग पे बात, आई डोंट नो कि कैसी जजिंग होगी। ठीक है, जहाँ तक प्रेडिक्शन की बात है, मेरा दिमाग कहता है ग्लोवर जीतेगा, दिल कहता है ग्लोवर जीतेगा, और अगर पैसा होता तो ग्लोवर पे ही लगाया जाता। आप बताइए आपका क्या ख्याल है। ये इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन करिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए, शेयर कीजिए, और आपकी कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और इस फाइट के बारे में आपका प्रेडिक्शन क्या है, अगर ग्लोवर हारेगा तो क्या होगा, ग्लोवर जीतेगा तो क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में भी लिखिएगा। अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तो बताइएगा, पढ़ के अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जिंकी। टेक केयर।